जय हिंद। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब है कि पृथ्वी के नीचे कैसी स्थिति है, पृथ्वी के नीचे कैसी स्थिति है, इसके नीचे क्या क्या पाया जाता है, किस किस से बना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न पेपर में आता है, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्थिति। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दी थी। इन्होंने बताया कि 32 मीटर की गहराई में जाने पर, 32 मीटर पृथ्वी के नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, अर्थात इन्होंने पृथ्वी के नीचे इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, परतों में बांटा, कहने का मतलब है। नंबर 1, सियाल। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जिस पर वो रहते हैं, वो क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये किससे बनी है? सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम से बनी है, या इसकी अधिकता है। सियाल पर किसकी अधिकता पाई जाएगी? सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर गहरी तथा अम्लीय होती है। कितनी होती है? इसकी मोटाई कितनी होती है? 50 से 300 किलोमीटर गहरी तथा अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसी पर महाद्वीपों पर भी तो इंसान रहते हैं। महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। किस पर स्थित है महासागर? महाद्वीप सियाल पर। इसका घनत्व कितना होता है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व कितना है सियाल का? 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सियाल पर क्या क्या होता है? महासागर पाए जाते हैं, महाद्वीप पाए जाते हैं, सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। पृथ्वी की बाहरी परत है। इसके बाद आता है सीमा मध्य परत है। पृथ्वी की मध्य परत कौन सी है? सीमा। इस पर किसकी अधिकता होती है? सिलिकॉन व मैग्नीशियम की। सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम। सीमा से अपने ज्ञात हो जाए इस पर किसकी अधिकता हुई? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गहराई होती है। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला मैग्मा इसी भाग से निकलता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें मैग्मा निकलता है, वो कहां से निकलता है? सीमा परत से। किससे निकलता है? सीमा परत से। इसका घनत्व कितना होता है? 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व कितना होता है? 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आता है नीफे पृथ्वी की निचली परत है। सबसे निचली परत कौन सी है? नीफे। पृथ्वी की आंतरिक परत, आंतरिक में सबसे नीचे आंतरिक परत जो कि तरल अवस्था में है। तरल अवस्था में क्या है? यहां पर जो पाया जाता है वो क्या है? तरल अवस्था में है। निकेल तथा लोहा की अधिकता है। नीफे में किसकी अधिकता है? लोहा तथा निकेल की अधिकता है। इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। इसका घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? नीफे की, 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया। स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया। डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी किसने दी थी? एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने। परंतु इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। इसको देखते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने जो अवधारणा दी है उसके अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। स्वेस की अवधारणा में और तथ्यों को स्पष्ट करते हुए स्वेस की जो अवधारणा थी वो बिल्कुल सटीक थी, परंतु उसमें भी कुछ कमियां थी। उसको स्पष्ट करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने एक नई अवधारणा दी जो निम्न है, जिसके तहत पृथ्वी को कितने भागों में 3 भागों में बांटा गया है। परंतु यहां पर क्या कह रहे थे अपन? ऊपरी परत को सियाल कह रहे थे, यहां पर कहेंगे क्रस्ट अर्थात भूपरपटी। यह पृथ्वी की बाहरी परत है, अम्लीय है। इसकी प्रकृति कैसी? अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है।
जो महाद्वीप है और महासागर है किस पर स्थित है? क्रस्ट पर। 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पृथ्वी के 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की क्या है? गहराई है। पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी का जो मास है, आयतन, पृथ्वी के आयतन, द्रव्यमान, पृथ्वी के आयतन का 1% भाग ये घेरे हुए है। इसको दो भागों में बांटा गया है, क्रस्ट अथवा ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। इसको दो भागों में, इसको भी क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ये पृथ्वी के आयतन का 1% भाग घिरे हुए है, ठीक है ना। इसके बाद आता है मेटल, मेंटल, भूप्रवाह। मेंटल को क्या कहते हैं? भूप्रवाह। ये पृथ्वी की कौन सी परत है? दूसरी। इसको क्या कहा गया था एडवर्ड स्वेस की संरचना में? सीमा। पृथ्वी की बीच की वाली परत, पृथ्वी की कौन सी परत है? बीच वाली परत है मेंटल। अर्ध तरल अथवा प्लाज्मा अवस्था में ये कैसी है? अर्ध तरल है, ये ज़्यादा बिल्कुल द्रवित नहीं है, अर्ध तरल अथवा प्लाज्मा अवस्था में है। मैग्मा इसी परत से निकलता है। आयतन का 83% योगदान इसी का है। तो आयतन है ना पृथ्वी का, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? मेंटल का 83% योगदान है। निम्न गति मंडल, यहाँ पर जिसे क्या कहते हैं? निम्न गति मंडल भी कहा जाता है। यहाँ पर भूकंपी तरंगों की चाल क्या है? घट जाती है। इस परत में क्या होता है? भूकंपी तरंगें होती हैं, उनकी चाल क्या? घट जाती है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। फिर आता है कोर। कोर को यहाँ पर क्या दर्शाया गया था? नीफे। यहाँ पर क्या है? कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? कोर। गुरुत्वाकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है कोर में। कहाँ पर होती है गुरुत्वाकर्षण क्षमता? सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसे गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। कोर को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। इसे धात्विक मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं से बना है, लोहा और निकल से बना है। इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं, ये धात्विक मंडल भी कहते हैं। आयतन का 16% भाग अधिकृत है, या क्या है? आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। दो भाग हैं इसको भी, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। अब देखते हैं, इसका भी अपना डायग्राम बनाया है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यहां से जब क्रस्ट की परत खत्म होती है और मेंटल शुरू होती है, उसे कहते हैं मोह। उस भाग को क्या कहते हैं? उस लाइन को क्या कहते हैं? मोह। कौन सी? यहां पर क्रस्ट तथा मेंटल की, यहां पर क्रस्ट खत्म होता है और मेंटल शुरू होती है, उसे क्या कहते हैं? मोह। और यहां पर मेंटल की जो परत खत्म होती है और कोर शुरू होती है, उसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। उसे क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। अब अपन ने क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा है। तो जो ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच का भाग, उसे कहते हैं कोनोराड। और ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच का भाग क्या कहते हैं? रेप्टी। और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? लेहमैन। तो इतना इसमें सुधार किया गया। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे एक ना प्रश्न प्रत्येक पेपर में आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहने का मतलब यह है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।